जब से मोदी जी ने एक बार स्टेज से ये बोला था कि बहनों भाइयों मित्रों मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे गोली मार दो, मेरा अपना खुद का आकलन है। उस भाषण के बाद 200% एट्रोसिटी बढ़ गई। उसका कहने डेमोक्रेसी को हाईजैक कर लिया है। 8 साल से अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, किसी के कोई मौलिक अधिकार नहीं बची है। जो थोड़ा बहुत बोलता है उसी को जेल में डाल देते हैं। यूएपी नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जो बहुजन समाज की बात करेगा, बहुजन समाज उसके साथ रहेगा। आज संविधान दिवस था, यहाँ पर तमाम लोग अपना संगठन के साथ डंडा और झंडा के साथ एकजुट हुए, लेकिन बातचीत करेंगे कि बहुजन समाज की दशा दुर्दशा में तब्दील होती जा रही है। और कहने के लिए हम संविधान दिवस मना रहे हैं। संविधान दिवस तो मना रहे हैं, लेकिन संविधान के तहत जो हमें अधिकार मिले अभी वो पूर्ण रूप से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्ते जी, निधि जी। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि हम संविधान दिवस तो मना रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज की स्थिति तो बहुत ज्यादा दर्दनाक स्थिति में है। स्थिति इतनी खराब हो गई है कि कहाँ से शुरू करें, क्या बताएं। आज सबसे पहले तो मैं अपना बौद्धिस्ट का सर्टिफिकेट लेकर आया हूँ अम्बेडकर भवन से। ये एक रास्ता है, इस हिंदू धर्म से बाहर निकले हम सभी बहुजन लोग। और मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे किस तरीके से सर्टिफिकेट लिए अपना लेके घूम रहे हैं। और आज इनको सर्टिफिकेट मिला, इन्होंने हिंदू धर्म त्याग दिया। आपने बिल्कुल त्याग दिया। वजह क्या थी? वजह ये भेदभाव वाला है, असमानता है इसके अंदर, न्याय की बात नहीं है, पाखंडवाद है और ये किसी भी लेवल पर ठीक नहीं है, इसलिए इसको त्यागना ही ठीक है। और इस बहुजन समाज तो हिंदू है ही नहीं। SC ST और OBC ये लोग जब अपने आप को हिंदू मानना बंद कर देंगे, मंदिरों में जाना बंद कर देंगे, तो इनकी कमर अपने आप टूट जाएगी मनोवाद की। ये बहुत जरूरी स्टेप लिया है। लेकिन वो तो धर्म में रहकर भी आप अपने फंडामेंटल राइट्स की बात कर सकते हैं। धर्म तो बाबा साहब कहते थे धर्म नहीं, ये धंधा है, ये तो अफीम का नशा है धर्म, ये कोई धर्म नहीं है। दूसरी बात ये है कि जब से मोदी जी ने ये कहा धर्म धंधा होता, मोदी जी फिर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात क्यों कहते हैं? वो पागल बना रहे हैं देश को। जब से मोदी जी ने एक बार स्टेज से ये बोला था कि बहनों भाइयों मित्रों मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे गोली मार दो, मेरा अपना खुद का आकलन है। उस भाषण के बाद 200% एट्रोसिटी बढ़ गई। उसका कहने का भाव ये था कि कितने ही मार लो, मैं बैठा हूँ, पुलिस कोई एक्शन नहीं लेगी। वही काम हो रहा है। कहीं हाथरस देख लो, इंद्र मेघवाल देख लो, पूरा राजस्थान में कितने रोजाना 4-5 केस हो रहे हैं। उनका बिल्कुल ये कहना था, उनका तात्पर्य कि कितने ही मार लो। सिर्फ वादे किए थे मोदी जी ने, सिर्फ भाषण दिया था। वर्ल्ड का नंबर 1 झूठा पाखंडी इस पृथ्वी पर, उससे बड़ा पाखंडी और झूठा कोई नहीं है। 2 गुजरातियों ने पूरे देश की डेमोक्रेसी को हाईजैक कर लिया। दूसरा गुजराती कौन है? अमित शाह, तड़ीपार। आप गृह मंत्री जी पे, माननीय प्रधानमंत्री जी पे गंभीर आरोप लगा रहे हैं। सारा देश वो तो अंडरस्टूड है। आप जेल जा सकते हैं सर? चले जाएंगे, जेल भेज देंगे, तो क्या बात। परवाह नहीं है आपको? कोई परवाह नहीं, भेज देंगे जेल। बिल्कुल सच्चाई है। ये डेमोक्रेसी को हाईजैक कर लिया है। 8 साल से अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, किसी के कोई मौलिक अधिकार नहीं बची है। जो थोड़ा बहुत बोलता है उसी को जेल में डाल देते हैं। UAPA किस लिए लाए थे? ये UAPA कानून ये लाए इसलिए थे। और अभी एक इलेक्शन कमीशन बनाया है नया, सुप्रीम कोर्ट में 2 दिन सुनवाई चली है। अरुण गोयल है कोई, उसका VRS करा दिया 1 दिन में ही, और उसको जो है ना इलेक्शन कमीशन में कमिश्नर बना दिया है। इलेक्शन कमीशन कहना चाह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को भी हाईजैक कर लिया सरकार? बिल्कुल हाईजैक कर ली। तमाम संवैधानिक संस्थाएं ने, RSS ने सभी पे कब्जा कर लिया। और ये 2024 के लिए गोटियां बिछाई जा रही है। मोदी जी 18 घंटे काम करते तभी सत्ता में आई करते, सिवाय झूठ बोलने के, पाखंड के अलावा कोई काम नहीं किया है। संविधान के मुताबिक तो पूरे कार्यकाल में एक काम बता दो, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन किया। मंदिर बना दिया, काशी कॉरिडोर बना दिया, जनता को आत्मनिर्भर बना दिया। आत्मनिर्भर बेच दिया पूरा देश। 2 बेचने वाले 2 खरीदने वाले, अंबानी अडानी। 11 लाख रुपए उनके 8 साल में माफ कर दिए, राउट ऑफ कर दिए, सारे बैंक डुबो दिए, देश को बेड़ा गर्क कर दिया। ये है न्यू इंडिया। क्या सर सही बोल रहे हैं ये संविधान के जो संविधान में दिया गया, जिस हिसाब से कार्य होना चाहिए, जिस हिसाब से लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए जनता को, उस हिसाब से सुविधा है, शिक्षा वगैरह
जो भी है वो सारे बिल्कुल मूल रूप से जो लागू नहीं है। तो लोगों को सबसे पहले शिक्षा पर ध्यान दिया जाए, महिलाओं के संरक्षण के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए, उनको सुरक्षा के लिए जो है वो पूरी तरह कानून को लागू करके, यहाँ तो सिर्फ मनोवादी मतलब अपने मन जिसका अगर मनोवादी किसे कहते हैं? मनोवादी जो अपने मन के मर्जी से सारे कानूनी कार्रवाई जो होते हैं, अगर कोई भी इंसान कहीं भी कंप्लेन लेके जाता है तो अगर वो उसका सुपारी से जान पहचान तब उसका काम होता है, अगर उसका कोई पहचान वाला नहीं है, पैसे नहीं देते, उनका काम नहीं होता। तो इस तरीके के जो है मनोवादी उसको कहते हैं जो अपने मन के मुताबिक काम करते हैं, कानून व्यवस्था के हिसाब से काम नहीं करते। जब तो अदालतें भी जाति और धर्म देख करके फैसले करने लग जाएंगे तो इस देश का क्या होगा? कौन बचाएगा इस देश को? 15 अगस्त पे जो ना बिल्किस बानो को 11 संस्कारी ब्राह्मण छोड़ दिए, ये कहाँ जा रहा है देश? सरकार का कहना है, कोर्ट का कहना है कि उनके अच्छे कर्म थे, अच्छे एक्टिविटी थी, इसलिए छोड़ दिया। क्योंकि वो ब्राह्मण थे ना, ब्राह्मण तो कोई गलती करता ही नहीं। एक केरल के हाई कोर्ट के जज ने एक कमेंट्स क्या किया था, एक दलित लड़की के साथ मोलेस्टेशन हुआ था कि वो तो इसे छू ही नहीं सकता, बेल दे दी। ये कमेंट्स पास किए थे जज ने। कहने का मतलब है कि जाति के आधार पे यहाँ पे कोर्ट भी डिसीजन देती है। पूरा का पूरा कोर्ट, पुलिस, मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया में देख लो कौन जाति के बैठे हैं। इस 85% का इस वक्त कोई भी जो ना वाली वारिस नहीं है। ये 85% आवाम बिल्कुल लावारिस छोड़ दी है सरकार ने और पूरी तरह कब्जा कर लिया है। और अगर 24 में गलती से ये आ गए तो उसके बाद इलेक्शन नहीं होगा, पूरी तरह डेमोक्रेसी खत्म। नई पार्लियामेंट में नए संविधान के साथ जाएंगे जो आरएसएस ने बना कर रखा हुआ है। लेकिन अब संविधान दिवस यहाँ मना रहे हैं, कुछ सरकार के समय में संविधान अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहा, तभी तो संविधान दिवस मना रहे हैं। संविधान अभी शपथ लेने के लिए बचा हुआ है। संविधान के मुताबिक काम कोई भी नहीं कर रहा। आप किसी थाने में जाकर देख ले, किसी ऑफिस में जाकर देख ले, कोई काम नहीं कर रहा। कहाँ कैसे खत्म होगा जातिवाद, तमाम तरीके की बहुजन समाज के साथ जो भेदभाव हो रहा है, कैसे खत्म होगा? अत्याचार खत्म कैसे हो? ये तरीका है उसका, जो हमने अपनाया है, राजेंद्र गौतम ने अपनाया है, उसका यही तरीका है। धर्म का त्याग, हिंदू धर्म त्यागना पड़ेगा। हिंदू धर्म ही नहीं है एज पर ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और ये इतना अच्छा होता तो बाबा साहब ही क्यों छोड़ते? 14 अक्टूबर 1956 को इस धर्म ने इतना तंग कर दिया कि उन्होंने भी छोड़ना पड़ा। अब उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा तो कोई है नहीं। जब उन्होंने छोड़ दिया था हमने भी छोड़ दिया। कैसे लड़ पाओगे? आपके मंत्री तो जो 22 प्रतिज्ञा पढ़ते हैं उनसे इस्तीफा मांग लिया जाता है। कोई बात नहीं है, वो केजरीवाल भी नंगा हो गया, ये भी आरएसएस का छोटा रिचार्ज है। मैंने आरटीआई लगाई थी, 5 क्वेश्चन करे थे, जवाब नहीं दिया। एक आखिरी संदेश क्या कहना चाहेंगे संविधान दिवस पे? हमारे तमाम लोग आपको देख रहे हैं। तमाम लोग जागरूक होए और संविधान बचेगा तो हम सब बचेंगे। इसके लिए चाहे जान भी चली जाए, संविधान को बचाएंगे। और इन गुंडों के हाथ में ही संविधान। तो बाबा साहब ने कहा था 26 नवंबर 1949 को ही कहा था, अगर ये गंदे लोगों के हाथ में चला जाएगा तो किसी काम का नहीं। आज गंदी नीयत वाले लोगों के हाथ में गया है संविधान, पूरा खतरा है। इसको बचाने के लिए हम सब लोग जो है एकजुट होकर इसको बचाएंगे, अपनी कोशिश में लगे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। धन्यवाद। देखिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 26 नवंबर 1949 को कहा था कि संविधान तब तक पूर्ण रूप से सही साबित नहीं हो सकता जब तक सही हाथों में ये संविधान नहीं होगा। चलाने वाली जो सरकारें वो सही काम नहीं करेंगी। एक विचारधारा के तहत ये देश नहीं चल सकता। डाइवर्सिटी कंट्री है ये, तमाम रिलीजन के, तमाम मजहब के लोग यहाँ रहते हैं, तमाम जातियों के लोग यहाँ रहते हैं। इसलिए इस देश को संविधान की ज़रूरत है और संविधान बचाने के लिए हमें सड़कों पर आना पड़ेगा। सड़क की आवाज़ को संसद पहुँचाना पड़ेगा, तब जाके हमारे फंडामेंटल राइट्स सुरक्षित रह पाएंगे, मजबूत रह पाएंगे। तभी हम अपने आप को एक अच्छे राष्ट्र की ओर लेके जा सकते हैं। इस देश को जिस न्यू इंडिया की कल्पना कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, वो न्यू इंडिया तभी बन पाएगा जब यहाँ का हर नागरिक के पास रोटी रोजगार होगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा। हमारी बातचीत पे आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमरा पर्सन नवीन के साथ मैं निधि रतन, दिल्ली जंतर मंतर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।